Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए जो बीएसएनएल का सेकेंड लार्जेस्ट यूनियन है नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉइज एनएफटी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो उसका तरफ से एक चिट्ठी मैनेजमेंट की तरफ लिखा गया है। किसके बारे में? वो है कि फॉर्मेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी के बारे में। और वो चिट्ठी देखिए ये 18 तारीख को लिखा गया है, 18 फरवरी को लिखा गया है। और इसमें देखते हैं क्या मांग किया गया है यूनियन की तरफ से, कि ये मांग किया गया है कि जो न्यू प्रमोशन पॉलिसी नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए होना चाहिए। The issue has been raised and discussed in the National Council meeting as well as in formal and informal meetings. Assurances were always been made for formation of committee for this purpose. Till date, no एक्शन हैज बीन टेकन कमिंग ऑन सरफेस। ऐसे दिख नहीं रहा है कि कोई एक्शन मैनेजमेंट की तरफ से लिया जा रहा है। वी हैव clearly, very clearly and firmly stated that the present NEPP is discriminatory and outdated, particularly in respect of direct recruit, JE etc. मतलब क्या है, ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी है, ये प्रमोशन पॉलिसी भेदभावपूर्ण है, डिस्क्रिमिनेटरी है और ये बहुत ही पुराना है, आर्काइक है। इसको फेंक देना चाहिए कूड़ादान में, क्योंकि ये जो डायरेक्ट रिक्रूट जेईज है वो लोगों का मतलब इसका जो डायरेक्ट रिक्रूटेड है वो लोगों के लिए बहुत ही खराब है। क्योंकि 5 साल में जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है प्रमोशन मिलता है, जैसे कि जेटीओ का जो है डायरेक्ट रिक्रूट जेटीओ, तो फास्ट अपग्रेडेशन हो जाता है 5 साल में, मगर जेई का होता है 8 साल में। तो एक भेदभावपूर्ण हो रहा है, क्योंकि अलग अलग स्केल तो सभी के लिए है, मगर जो प्रमोशन है वो प्रमोशन का एक यूनिफॉर्मिटी रूल के तहत होना चाहिए। यही मांग रखा गया है एनएफटी की तरफ से। पहले बीएसएनएल ने भी ऐसे ही सिमिलर मांग रखा था और उसका वेबसाइट में जो बात आया था हम लोग साझा किए थे आप लोगों के साथ। देखिए, अंडर द सर्कमस्टेंसेस वी अगेन अप्रोच एंड रिक्वेस्ट टू प्लीज टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर ब्लैटेंट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब एकदम पूरा दिख रहा है, मीटेड आउट टू द नॉन एग्जीक्यूटिव पर्टिकुलरली जेई। देखिए यहाँ पे जो जनरल सेक्रेटरी है उनका साइन भी है। तो देखिए जो मैनेजमेंट की तरफ से पिछले बार भी जो बात आया था कि एक कमेटी फॉर्म किया जाएगा, तो कमेटी तो फॉर्म होने से रहा, मगर कमेटी देखिए ऐसे ही अगर प्रेशर बना रहेगा तो आने वाले दिन पे हो सकता है कि कमेटी फॉर्म होने के लिए एक पॉजिटिव कदम उठाया जाएगा। तो अगर कमेटी फॉर्म हो गया उसके बाद उसका क्या होगा, उसका रिकमेंडेशन आएगा, उसका रिकमेंडेशन को मैनेजमेंट को मानना पड़ेगा, मैनेजमेंट को, बीएसएनएल मैनेजमेंट को मानने के बाद मैनेजमेंट उसके दरमियान एक ऑर्डर पास करेगा, तब जाके ये बात होगी। तो देखिए प्रेशर अगर बन रहा है, ऐसे प्रेशर बनते बनते ही काम होने का उम्मीद होता है। ठीक है दोस्तों, इस न्यूज़ में बस इतना ही। इस बारे में अगर दूसरा भी कोई जानकारी आएगा तो हम जरूर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। नमस्कार।